अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। पिछले लेक्चर में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, तो आज हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ अनदर टाइप ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट है ये इफ़ स्टेटमेंट की ही एक टाइप है। It executes one block of statements when the condition is true. जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करती है, एंड द अदर व्हेन इट इज़ फॉल्स। और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, यहाँ तक हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ स्टेटमेंट एक ऐसी कंडीशन होती थी, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट होती थी कि जिसमें इफ़ के आगे हम कंडीशन लगाते थे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर इसके आगे वाली स्टेटमेंट चल जाया करती थी। ठीक है, तो कलर चेंज करके हम अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन इफ़ एल्स की अगर बात करें तो ये इफ़ की ही एक टाइप है जिसमें अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट चल जाया करेगी, और अगर कंडीशन ट्रू ना हुई तो फिर एल्स हमें क्या कहेगा, एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाया करेगी। ठीक है, तो दोबारा समझते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें कि व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कंडीशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है? वो कहता है कि जब कंडीशन ट्रू होगी, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो फिर उन्होंने कहा है कि इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होगा जिसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अदर किसी और ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगी जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हुई तो उस वक्त फिर एंड अदर ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये हमने रफली कोई थोड़ी सी चीज़ बना दी। इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड एंड द अदर इज स्किप्ड। किसी भी सिचुएशन में सिर्फ एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ करेगा। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो ये स्किप हो जाएगा, लेकिन अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो फिर ये स्किप हो जाया करेगा। ठीक है, कोई भी दो इकट्ठे नहीं चलेंगे। तो ये लिखा गया है बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। ऐसा नहीं है कि दोनों चल जाया करें, कोई एक चला करेगा। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ब्लॉक स्किप कर दिए जाएं। दोनों में से एक ना एक लाजमी चला करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, ये स्किप, और अगर कंडीशन फॉल्स है ये चलेगा, ये स्किप। ठीक हो गया। सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। सिंटैक्स क्या कहते हैं? सिंटैक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि रूल्स हैं, अगर हम इन रूल्स की खिलाफ वर्जी करेंगे तो हमारे पास एक एरर आ जाता है। ठीक है, जिसे सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब इफ़ एल्स को लिखने का हम थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं। पहले मैं सिंपल आपको बताता हूँ कि इफ़, यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाया करेगी, ये स्टेटमेंट चल जाया करेगी। ठीक है, और एल्स में लिख दूंगा। एल्स का मतलब है अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चला करेगी। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट चला करेगी। अब देखें कि अगर ये स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो तो फिर हम इसको करली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट में आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिखें तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो यही लिखा गया है इफ़ के आगे कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, और कहा गया कि अगर स्टेटमेंट दो या दो से ज़्यादा हो तो इनको करली ब्रेसेस में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इफ़। तो ये करली ब्रेसेस यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लिखी गई है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, एन स्टेटमेंट्स है। ठीक है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह एल्स में भी इसी तरह लिखा गया है। तो एल्स वाले में भी देखें, अगर आप देखें तो ये एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स दी गई हैं। ठीक हो गया। अब हम लेके चलते हैं इसका फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट हमें बताता है, फ़्लो चार्ट बिल्कुल वैसा है जैसा अभी अभी हमने रफली बनाया था कि ये कंडीशन है फैसला साजी की अलामत है, यानी कि ये हमारे पास डायमंड सिंबल है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट्स चल जाया करेंगी, और जब ये चल गई तो हमारे पास प्रोग्राम यानी कि ये इफ़ कंडीशन एंड हो जाएगी। लेकिन अगर फॉल्स हुई तो फिर ये वाला चला करेगा, दूसरा नहीं चला करेगा। ठीक है, और ये चल के हमारे पास हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये हमारे पास इसका फ़्लो चार्ट है। अब हम अपना प्रोग्राम दिखते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझ लें। इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगेगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके फ़ौरन बाद वाली स्टेटमेंट चल जाया करेगी, लेकिन अगर फॉल्स है तो फिर एल्स वाली चला करेगी।
राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट ए नंबर एंड फाइंड वेदर इट इज़ इवन आर ऑड, और हमने चेक करना है कि ये इवन है या ऑड बाय यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, तो इफ़ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे इवन वाली, अगर वो इवन हुआ, कंडीशन ट्रू हुई तो वो इवन शो हो जाएगा, अगर नहीं तो वो फॉल्स हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फिर एक नंबर लेंगे जिसको एन का नाम देंगे। अगर वो नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि फ़र्ज़ किया मैंने 16 ले लिया, तो 16 को अंदर रख के मैंने 2 पे डिवाइड किया, तो 2 8 बार 16, बाकी बचने वाली चीज़ 0 आ गई, तो इसका मतलब है कि ये 2 पे पूरा पूरा तकसीम होता है और इवन है। अगर मैं 17 ले लेता, इसको 2 पे डिवाइड करता, 2 8 बार 16, बाकी कितने बचने वाली, एक 1 आ जाता। ये 1 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि 17 जो है 17 जो है ये पूरा पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये और नंबर है। ठीक है, तो हम कंडीशन दो तरह से लगा सकते थे, एक ये कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए करे तो वो इवन होगा, ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं, और ऐसी भी लगा सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आता तो वो ओड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि मैं आपको बता देता हूँ, हमने सी इन और सी आउट यूज़ करना है, तो इसके लिए हमने iostream.h ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करवाई। इंक्लूड करवाने के लिए ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड यूज़ किया। हमने क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच यूज़ किया है, तो इसके लिए हमें ये कोनियो डॉट एच कंसोलिंग इनपुट आउटपुट वाली हेडर फाइल लगानी पड़ी। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हमारी कर्ली ब्रेसेस है। बाकी प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया है, एक नंबर को इनपुट लिया गया है। कैसे लेते हैं ये पिछले लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस किया। अब कंडीशन क्या लगी है, अब यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी अगर जो हमने एन नंबर लिया है उसका रिमाइंडर लें 2 से, अगर उसका रिमाइंडर इक्वल आ गया किसके, 0 के। ठीक है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, 0 के इक्वल आ गया, तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाए कि नंबर जो भी है वो इवन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सी आउट स्क्रीन पे शो होगा जो नंबर है वो इवन नहीं है बल्कि ओड है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रोग्राम अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, वो 4 पे तकसीम होता है, तो जहाँ जहाँ हमने 2 लिखा था, यानी कि इवन के लिए हमने 2 से डिवाइड करवाया था ना, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन लीप ईयर के लिए 4 पे डिवाइड करवाएंगे और इसका रिमाइंडर 0 पे आना चाहिए। अगर 0 रिमाइंडर आ गया 4 पे डिवाइड करने से, तो वो साल लीप ईयर होगा, वह गिरना नहीं होगा। पीछे वाला प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जो अभी हमने किया पहले, दोनों प्रोग्राम सेम ही है। अब देखें, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक और प्रोग्राम है, बाद में हम इनको टर्बो सी प्लस प्लस पे भी करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रोग्राम्स को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें वो हमसे कहता है कि राइट ए प्रोग्राम डैट इनपुट सैलरी, सैलरी को इनपुट करे और ग्रेड को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमने ये सैलरी इनपुट करवा दिया, ये हमने ग्रेड इनपुट करवा दी है, और इनकी डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे करवा दिया सभी की। ये क्लियर स्क्रीन लग गया, ये गेट सी एच लग गया, और ये हमारे पास 2 हेडर फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 15। अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 50 हो, तो ये देखें कंडीशन लग गई, अगर ग्रेड जो है वो ग्रेटर देन 50 है तो क्या होगा, इट एड्स 50% बोनस इन द ग्रेड। तो ग्रेड की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसमें 50% बोनस आ जाएगा। ठीक है, तो देखें कि ये पहले हम बोनस कैलकुलेट करेंगे, कितने परसेंट, 50% बोनस आ जाएगा, और ये कहाँ पे ऐड होगा, सैलरी में। ठीक है, ये बोनस जो है ये 50% बोनस होगा और ये सैलरी में ऐड हो गया। देखें, लेकिन कहा गया है कि अगर ग्रेड जो है 50 या 50 से लेस है, 15 या 15 से लेस है, तो 25% बोनस जो है वो ऐड हो जाए। तो एल्स में लिखा गया है कि बोनस की वैल्यू 25% हो जाए, और ये 25 फिर सैलरी में ऐड होगी। ठीक है, और फिर स्क्रीन पे शो करवाया जाएगा। तो आपको यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से मैं आप समझाता हूँ। देखें, सारा प्रोग्राम लिख के फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिएगा, सबसे पहले मैं वाइड मेन से स्टार्ट करूँगा। वाइड मेन, ठीक हो गया, ये मेरी करली ब्रैकेट्स आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट सी एच। अब इसके अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, जो भी हमारे पास प्रोग्राम आएगा। सबसे पहले देखेंगे मैं सीन करवाऊंगा, पहले स्क्रीन पे शो होना चाहिए। तो स्क्रीन पे क्या शो हो, स्क्रीन पे शो हो
स्क्रीन पे शो हो सी आउट, यानी कि स्क्रीन पे शो हो एंटर ग्रेड। एंटर ग्रेड क्या क्या चीज़ें हमने इनपुट करवानी थी, पहले मैं वो देख लूँ ना स्टेटमेंट पढ़ के। तो हमने क्या क्या चीज़ें शो करवानी थी, सैलरी और ग्रेड, ठीक है। एंटर सैलरी, तो ये पहले स्क्रीन पे मैसेज शो होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं क्या करवा देता हूँ, सैलरी की कीमत जो है वो इनपुट दे देता हूँ। कैसे दूंगा, तो सी इन में कर दूंगा एस, एस में सैलरी जो है वो चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर एस, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब मैंने ग्रेड भी एंटर करवाने हैं, तो सी आउट, तो मैं कहूँगा एंटर ग्रेड, ठीक है। मैं अपनी जगह बचाने के लिए एक एक लाइन में सारा कर जाता हूँ। एंटर ग्रेड, ग्रेड एंटर करो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सी इन लग जाएगा किस में, जी में, ठीक है। सी इन जी आ गया, तो ये मेरे पास जी आ गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब उन्होंने कहा है कि अगर ग्रेड जो है वो ज़्यादा हो, अगर उन्होंने आगे क्या कहा है कि इट एड्स 20%, 25% बोनस। अगर ग्रेड जो है वो 50 या 50 से लेस हो तो 25%, और अगर ग्रेड 50 या 50 से ज़्यादा हो तो फिर ये हमारे पास 50 तो 50% बोनस जो है वो ऐड कर दें, ठीक है। 50% बोनस, तो देखें कि मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि अगर जो है, अगर वो ग्रेड की जो जी वाली वैल्यू है ये ग्रेटर देन आ जाए किससे, 15 से, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर सैलरी जो है, फिर जो बोनस है, ठीक है, फिर जो बोनस है, तो बी यहाँ पे फ्लोट वाला ले लेता हूँ, ठीक है। बोनस यहाँ पे फ्लोट वाला ले लेता हूँ। तो बोनस की वैल्यू जो है ये सैलरी की वैल्यू से 50% ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 50% बोनस देना था ना हमने, फिर तो फिर जो सैलरी की वैल्यू है उससे 50% ज़्यादा हो जाए, तो हम लिखेंगे, पहले हम 50% निकालेंगे तो 50/100 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एल्स में लिख देंगे वगिरना, ज़ाहिर सी बात है कि अगर 15 से ज़्यादा है तो दूसरी कंडीशन क्या आएगी, 15 के इक्वल या इससे लेस, तो दूसरी कंडीशन में बी की वैल्यू जो है ये बोनस 25% आ जाएगा, ठीक है, 25%। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे किसका, सैलरी का। तो सैलरी किसके इक्वल आ जाएगी, सैलरी इक्वल आ जाएगी जितनी पहले हमने सैलरी एंटर की थी प्लस बोनस, ठीक है। और फिर हम सी आउट करवा देंगे स्क्रीन पे क्या, द वैल्यू ऑफ बोनस, द वैल्यू ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी। तो सैलरी की वैल्यू हमने स्क्रीन पे शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम इस तरह चलेगा। ठीक है, अब कैसे चलेगा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखें कि इंटीजर ये वाली चीज़ें आ गई, फ्लोट भी आ गया। सबसे पहले वो कहेगा कि सैलरी एंटर करें, यहाँ पे सैलरी एंटर की, यहाँ पे ग्रेड एंटर किया। अगर ग्रेड जो है वो 15 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड में 50% आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब बोनस में, और अगर ग्रेड जो है वो 15 या 15 से कम हुआ तो ऑटोमेटिकली वो एल्स में चला जाएगा, एल्स की कंडीशन आ जाएगी, और फिर 25% होगा, ठीक है। ये बोनस जो है ये सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेड 50 से ज़्यादा है तो फिर 50% वाला बोनस ऐड होगा, लेकिन अगर इससे इक्वल या इससे कम है तो फिर ये 25% वाला बोनस ऐड होगा, और इसके बाद ये स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया है। Write a program that input two integer determines and print if the first integer is a multiple of second integer। बस इतना ही प्रोग्राम था। चलिए ये देख लें। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, एक ऐसा प्रोग्राम लिखिए जो कि दो इंटीजर्स को इनपुट लें, तो ये पहले इंटीजर की इनपुट या दूसरे की, ठीक है। इट डिटरमाइन एंड प्रिंट इफ द फर्स्ट इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर, ठीक है। मल्टीपल किसे कहते हैं, कि फ़र्ज़ किया कि हम एग्जांपल बात लें, यानी कि फ़र्ज़ किया मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ ना 5 × 2, तो ये 5 भी 10 का मल्टीपल है और 2 भी 10 का मल्टीपल है, ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं मल्टीपल। तो 5 भी 10 का मल्टीपल है और 2 भी 10 का मल्टीपल है। तो अगर हम कोई नंबर एंटर करते हैं, फ़र्ज़ किया मैंने 7 एंटर किया दिया, तो मैंने चेक करना है, दो नंबर एंटर करता हूँ, फ़र्ज़ किया 7 और 3, तो क्या 7 या 3 का मल्टीपल है, नहीं। 3 7 का मल्टीपल है, नहीं, ठीक है। तो अगर 10 और 2 में करता हूँ, तो अगर देखें तो सेकंड नंबर जो है ये इज़ ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, बल्कि कहूँगा 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2।
अगर 10 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है तो 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 10 को मैं 5 के मल्टीपल में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 10 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। अब ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं वहाँ पे कहाँ पे, टर्बो पे, उस वक्त हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे टर्बो पे करके देखते हैं, फिर हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी इसकी। टर्बो नहीं चला, 1 मिनट। चल जाता है इतनी देर। नहीं नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखें जी, सबसे पहले हम वाइड मेन आ जाएगा, वाइड मेन के आगे क्लियर स्क्रीन आ जाएगी, वाइड मेन आ जाएगा, वाइड मेन के आगे क्लियर स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे CLRSCR आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंटीजर दो वेरिएबल्स लेंगे जिसमें A आ जाएगा, B आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सी आउट में मैं करवा दूंगा एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर कह देता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा क्योंकि सी आउट में लगाया हुआ है, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं करूँगा ये वाली वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो, ए में, ठीक है। फिर मैं क्या लगा दूंगा, फिर दोबारा मैं सी आउट लगा दूंगा और कहूँगा एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर को एंटर करवाया जाए, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सीन में करवा दूंगा किसमें, बी में, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें, अब मैं कंडीशन लगाने लगा हूँ, अगर ए जो है इसको डिवाइड किया जाए बी से, अगर इसका रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आ गया, इसके 0 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्रीन पे शो हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ सेकंड, फर्स्ट नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ सेकंड, ठीक है। और अगर मैं फ़र्ज़ किया कि ये कंडीशन नहीं सही आती तो फिर एल्स में आ जाएगा, इसमें मैं स्क्रीन पे शो करवा दूंगा नॉट मल्टीपल, ठीक है, नॉट मल्टीपल, ठीक हो गया। और यहाँ पे फिर गेट सी एच लगा दूंगा और अपने प्रोग्राम को एंड कर दूंगा। तो ये देखें सिंपल सा प्रोग्राम था। इसका मतलब क्या, फ़र्ज़ किया पहले नंबर 8 है और दूसरा 2 है ना, तो 8 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करें, 2 4 बड़ा 8, बाकी रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका मतलब है 8 जो है ये मल्टीपल है 2 का। लेकिन अगर मैं 7 और 2 करता तो 7 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड करूँ, 2 3 बार 6, बाकी बचा 1, बाकी बचने वाली चीज़ 0 नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा 7 इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 2। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।